हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी। हिंदी में हम बाल महाभारत कथा पढ़ रहे थे और यहाँ हमने लगभग महाभारत की कथा जो है अब समाप्ति की ओर है। अश्वत्थामा जो कि आचार्य द्रोण के पुत्र है, तो इधर जो है कौरव सेना मारी गई। दुर्योधन भीम के हाथों जो है दुर्योधन की बुरी दशा हो गई। दुर्योधन पर जो कुछ बीती उसका हाल सुनकर अश्वत्थामा बहुत क्षुब्ध हो गया, वो दुखी हो गया और उसके पिता द्रोणाचार्य को मारने के लिए जो कुचक्र रचा गया था वह उसे भूला नहीं था। उस स्थान पर जा पहुंचा जहां दुर्योधन मृत्यु की प्रतीक्षा करता हुआ पड़ा हुआ था। दुर्योधन के सामने जाकर अश्वत्थामा ने दृढ़ता पूर्वक प्रतिज्ञा की कि वह आज ही रात में पांडवों को नष्ट करके रहेगा। मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए दुर्योधन ने जब यह सुना तो उसका पुराना बैर था वो फिर से जागृत हो गया और उसे कुछ प्रसन्नता हुई। उसने आसपास खड़े हुए लोगों से कहकर अश्वत्थामा को कौरव सेना का विधिवत सेनापति बनाया और बोला, आचार्य पुत्र, शायद मेरा यह अंतिम कार्य है, शायद आप ही मुझे शांति दिला सके। मैं बड़ी आशा से आपकी राह देखता रहूंगा। इधर अश्वत्थामा ने आचार्य कृपाचार्य को अश्वत्थामा और कृतवर्मा रात बीतने की गरज में ठहरे। कृप और कृतवर्मा बहुत थके हुए थे, इसलिए दोनों वहीं पड़े पड़े सो गए, लेकिन अश्वत्थामा को नींद नहीं आई। तो इधर जो है इसलिए दोनों वहीं पड़े पड़े सो गए, इसलिए लेकिन अश्वत्थामा को नींद नहीं आई। अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य को पांडवों ने कुचक्र से मारा था, यानी कि उन्होंने झूठ बोल करके द्रोणाचार्य का वध किया था, इसलिए वो बदला लेना चाहता था। मैं इन पांडवों और पिताजी की हत्या करने वाले धृष्टद्युम्न को उसके संगी साथियों समेत एक साथ ही क्यों न मार दूं। अभी रात का समय है और वे सब अपने शिविरों में पड़े सो रहे हैं। इस समय उन सब का वध कर डालना बहुत सुगम होगा। अश्वत्थामा ने कृपाचार्य को जगाकर उनको अपना निश्चय सुनाया। अब अश्वत्थामा की ये बातें सुनकर कृपाचार्य व्यथित हो गए, पर बोले, अश्वत्थामा, सोते हुए को मारना कभी भी धर्म नहीं हो सकता। तुम यह विचार छोड़ दो। ये सुनकर अश्वत्थामा झल्ला कर बोला, आपने भी क्या यह धर्म की रट लगा रखी है। दृढ़ता पूर्वक अपनी इच्छा जताकर अश्वत्थामा पांडवों के शिविर की ओर जाने को उठा। यह देखकर कृपाचार्य और कृतवर्मा भी अश्वत्थामा के साथ ही हो गए। आधी रात बीत चुकी थी। पांडवों के शिविर में भी सभी सैनिक मीठी नींद में सो रहे थे। अश्वत्थामा पहले धृष्टद्युम्न के शिविर में घुसा और उसने सोए हुए धृष्टद्युम्न को पैरों तले ऐसा कुचला कि वह तत्काल ही मर गया। इस प्रकार सभी पांचाल वीरों को अश्वत्थामा ने कुचल कर भयानक ढंग से मार डाला और द्रौपदी के पुत्रों की भी एक एक करके हत्या कर दी। कृपाचार्य और कृतवर्मा ने भी इस हत्याकांड में अश्वत्थामा का हाथ बटाया। वहां तीनों ने ऐसे ऐसे अत्याचार किए जैसे कि अब तक किसी ने न सुने होंगे। उन्होंने वहां आग लगा दी। आग भड़क उठी और सारे शिविरों में फैल गई। इससे सोए हुए सारे सैनिक जाग गए, भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। उन सबको अश्वत्थामा ने बड़ी निर्दयता से मार डाला। दुर्योधन के पास पहुंचकर अश्वत्थामा ने कहा, महाराज दुर्योधन, आप अभी जीवित हैं क्या? देखिए, आपके लिए मैं ऐसा अच्छा समाचार लाया हूँ जिसे सुनकर आपका कलेजा जरूर ठंडा हो जाएगा। जो कुछ हम लोगों ने किया उसे आप ध्यान से सुने। सारे पांचाल खत्म हुआ दिए गए हैं। पांडवों के भी सारे पुत्र मारे गए हैं। पांडवों की सारी सेना का हमने सोते में ही सर्वनाश कर दिया। पांडवों के पक्ष में अब केवल 7 ही जीवित व्यक्ति जो हैं जीवित बच गए हैं। हमारे पक्ष में कृपाचार्य, कृतवर्मा और मैं 3 ही रह गए हैं। यह सुनकर दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, गुरु भाई अश्वत्थामा, आपने मेरे खातिर वह काम कर दिया जो न तो भीष्म पितामह से हुआ, न जिसे महावीर कर्ण ही कर सके। इतना कहकर दुर्योधन ने अपने प्राण त्याग दिया। ये हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके थे, इसलिए हम थोड़ा सा इसको स्पीड में पढ़ेंगे। द्रौपदी की दयनीय अवस्था की क्या कही। युधिष्ठिर के पास आकर वह कातर स्वर में पुकार उठी, क्या इस पापी अश्वत्थामा से बदला लेने वाला हमारे यहाँ कोई नहीं रहा? शोक विहल द्रौपदी की हालत देखकर 5 पांडव अश्वत्थामा की खोज में निकले। ढूंढते ढूंढते आखिर उन्होंने गंगा नदी के तट पर छिपे
वे अश्वत्थामा का पता लगा ही लिया। अश्वत्थामा और भीमसेन में युद्ध छिड़ गया, लेकिन अंत में अश्वत्थामा हार गया। पांडव वंश का नामो निशान तक मिट गया होता, लेकिन उत्तरा के गर्भ की रक्षा हो गई। समय पर उत्तरा ने परीक्षित को जन्म दिया। यही परीक्षित पांडवों की वंश का एकमात्र चिन्ह रह गया। तो पूरे पांडव वंश का भी इस अश्वत्थामा ने नामो निशान मिटा दिया था। सिर्फ उत्तरा के वंश में जो है, उसके पेट में परीक्षित राजा था, परीक्षित को जन्म दिया उत्तरा ने, तो ये पांडवों का एकमात्र चिन्ह रह गया था। हस्तिनापुर का सारा नगर निसहाय स्त्रियों और अनाथ बच्चों के रोने और कलपने के हृदय विदारक शब्दों से गूंज उठा था। पूरी सेना, कौरव और पांडव, तो यहाँ अनाथ बच्चे और जो स्त्रियां थी वो रोने लग गई थी। पूरा युद्ध क्षेत्र जो पहले था वो अब जो है वहां रोने और बिलखने कलपने की जो आवाजें थी वो गूंज उठ रही थी। युद्ध समाप्त होने का समाचार पाकर हजारों निसहाय स्त्रियों को लेकर वृद्ध महाराज धृतराष्ट्र कुरुक्षेत्र की समर भूमि में गए, जहां एक ही वंश के बंधु बांधवों ने एक दूसरे से भयानक युद्ध करके अपने ही कुल का सर्वनाश कर डाला था। धृतराष्ट्र ने बीती बातों का स्मरण करते हुए बहुत विलाप किया। अब युधिष्ठिर की वेदना। कुछ देर बाद युधिष्ठिर रोती बिलखती हुई स्त्रियों के समूह को पार करते हुए भाइयों व श्री कृष्ण सहित धृतराष्ट्र के पास आए। वह नम्रता पूर्वक हाथ जोड़े खड़े रहे। इसके बाद धृतराष्ट्र ने भीम को अपने पास बुलाया। धृतराष्ट्र के हाव भाव से श्री कृष्ण ने अंदाजा लगा लिया कि इस समय धृतराष्ट्र पुत्र शोक के कारण क्रोध में है। इससे भीम को उनके पास भेजना ठीक न होगा। अतः उन्होंने भीमसेन को तो एक तरफ हटा दिया और उनके स्थान पर लोहे की एक प्रतिमा दृष्टिहीन राजा धृतराष्ट्र के आगे लाकर खड़ी कर दी। श्री कृष्ण का भय सही साबित हुआ। वृद्ध राजा ने प्रतिमा को भीम समझकर जो ही छाती से लगाया, त्यों ही उन्हें याद आया कि मेरे कितने ही प्यारे बेटों को इस भीम ने मार डाला। इस विचार कि मन में आते ही धृतराष्ट्र क्षुब्ध हो उठे और उसने जोर से छाती से लगाकर कस लिया। धृतराष्ट्र ने अपना जो क्रोध है वो उस लोहे के जो स्तंभ था, लोहे का जो एक मूर्ति थी, उसको गले लगाया भीम समझकर, क्योंकि भीम का जो शरीर था वो लोहे के समान कड़क था, इसलिए उसे लगा ये भीम ही है। उसे याद आया कि इस भीम ने, क्योंकि संजय जो है इस पूरे महाभारत का वृतांत धृतराष्ट्र को बता रहा था। संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान थी, इसलिए पूरा वृतांत जो है महल से ही धृतराष्ट्र ने सुना। तो उसने जो है वो विचार किया कि इसने मेरे कितने पुत्रों का वध कर दिया, इसलिए उसने उस भीम की उस प्रतिमा समझकर, उसे भीम समझ करके जो है छाती से लगा लिया और इतनी जोर से कस दिया कि प्रतिमा चूर चूर हो गई। पर प्रतिमा के चूर चूर हो जाने के बाद धृतराष्ट्र को ख्याल आया कि मैंने यह क्या कर डाला। वह दुखी हो गए और शोक विहल होकर बोले, हाय, क्रोध में आकर मूर्खतावश मैंने यह क्या कर डाला, भीम की हत्या कर दी। यह कहकर वह बुरी तरह से विलाप करने लग गया। लेकिन जैसे ही उसने उस प्रतिमा को चूर चूर कर दिया, अब उसका क्रोध जो है शांत हो गया और वो विलाप करने लग गए कि मैंने ये क्या कर दिया। इस पर श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र से कहा, राजन क्षमा करें, मुझे पहले से ही मालूम था कि क्रोध में आकर आप ऐसा काम करेंगे, इसलिए उस अनर्थ को टालने के लिए मैंने पहले से ही उचित प्रबंध कर रखा था। आपने जिसको नष्ट किया वह भीमसेन का शरीर नहीं बल्कि लोहे की मूर्ति थी। आपके क्रोध का ताप उस पर ही उतर कर जो है शांत हो गया। भीमसेन अभी जीवित है। यह सुनकर धृतराष्ट्र के मन को धीरज बंधा और उन्होंने अपना क्रोध शांत कर लिया। उन्होंने सभी पांडवों को आशीर्वाद देकर विदा किया। धृतराष्ट्र से आज्ञा पाकर पांचों भाई श्री कृष्ण के साथ गांधारी के पास गए। गांधारी का जो शोकोद्वेग देखकर कृष्ण भी डर गया और कृष्ण के पीछे ही अर्जुन भी डर गया, और कृष्ण के पीछे ही खड़ा रहा, क्योंकि अर्जुन ने कौरवों की सेना का नाश किया था। तो अब गांधारी से डर करके अर्जुन जो है श्री कृष्ण के पीछे खड़ा रहा, कुछ बोला नहीं। गांधारी ने अपने दग्ध हृदय को धीरे धीरे शांत कर लिया और पांडवों को आशीर्वाद देकर विदा किया। युधिष्ठिर आदि सब वहां से चले गए, परंतु द्रौपदी वहीं गांधारी के पास ही रही। अपने पांचों सुकुमार बालकों के
मारे जाने के कारण द्रौपदी शोक विहल होकर रो रही थी। उसकी अवस्था पर गांधारी को बड़ी दया आई। वह बोली, बेटी दुखी न हो, मैं और तुम एक ही जैसी है, हमें सांत्वना देने वाला कौन है? इस सब की इस सब की दोषी तो मैं ही हूँ। मेरे ही दोष के कारण आज इस कुल का सर्वनाश हुआ है। और अब अपने को भी दोष देने से क्या लाभ? युधिष्ठिर के मन में यह बात समा गई थी कि हमने अपने बंधु बांधवों को मारकर राज्य पाया है। इससे उनको भारी व्यथा रहने लगी। अंत में उन्होंने वन में जाने का निश्चय किया ताकि इस पाप का वो प्रायश्चित कर सके। यह सुनकर सब भाइयों पर मानो वज्र जो है गिर गया। वे बहुत चिंतित हो उठे और बारी बारी से सब युधिष्ठिर को समझाने लगे। अर्जुन ने गृहस्थ धर्म की श्रेष्ठता पर प्रकाश डाला। भीमसेन ने कटु वचनों से काम लिया। नकुल ने प्रणाम पूर्वक यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि कर्म मार्ग न केवल सुगम है बल्कि उचित भी है, जबकि संन्यास मार्ग कटीला और दुष्कर है। इस तरह जो है देर तक युधिष्ठिर से वाद विवाद होता रहा। सहदेव ने नकुल के पक्ष का समर्थन किया और अंत में अनुरोध किया कि हमारे पिता माता आचार्य बंधु सब कुछ आप ही है, हमारी जो है ढिठाई को क्षमा करें। द्रौपदी भी इस वाद विवाद में पीछे न रही। वह बोली, अब तो आपका यही कर्तव्य है कि राजोचित धर्म का पालन करते हुए राज्य और शासन करें और चिंता न करें। तब शासन सूत्र ग्रहण करने से पहले युधिष्ठिर भीष्म के पास गए, जो कुरुक्षेत्र में सरसैया पर पड़े हुए मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को धर्म का मर्म समझाया और उपदेश भी दिया। धृतराष्ट्र भी युधिष्ठिर के पास आकर सांत्वना देते हुए बोले, बेटा तुम्हें इस तरह शोक विहल नहीं होना चाहिए। दुर्योधन ने जो मूर्खताएं की थी उनको जो है सही समझकर मैंने धोखा खाया। इस कारण मेरे 100 के 100 पुत्र उसी भांति काल कवलित हो गए, जैसे सपने में मिला हुआ धन जो है नींद खुलने पर लुप्त हो जाता है। अब तुम ही मेरे पुत्र हो, इस कारण तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। अब पांडवों का धृतराष्ट्र के प्रति व्यवहार। कौरवों पर विजय पा लेने के बाद सारे राज्य पर पांडवों का एक छत्र अधिकार हो गया और उन्होंने कर्तव्य समझकर राजकाज संभाल लिया। फिर भी जिस संतोष और सुख की उन्हें आशा थी वह प्राप्त नहीं हुआ। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को आज्ञा दे रखी थी कि पुत्रों के बिछोह से दुखी राजा धृतराष्ट्र को किसी भी तरह की व्यथा न पहुंचने पाए। सिवाय भीमसेन के सब पांडव युधिष्ठिर के ही आदेशानुसार व्यवहार करते थे। पांडव वृत्त धृतराष्ट्र का खूब आदर करते हुए उन्हें हर प्रकार का सुख एवं सुविधाएं पहुंचाने के प्रयत्न में लगे रहते थे, जिससे धृतराष्ट्र को अपने पुत्रों का अभाव महसूस न हो। तो इधर जो है पांडव धृतराष्ट्र को ही अपना पिता समझकर उनका जो है पिता समान उनका आदर सत्कार उनकी देखरेख करते थे। धृतराष्ट्र भी पांडवों से स्नेह पूर्वक व्यवहार किया करते थे। न तो पांडव उन्हें अप्रिय समझते थे और न ही धृतराष्ट्र ही पांडवों को अप्रिय समझते थे। परंतु भीमसेन कभी कभी ऐसी बातें कर दिया करता था जिससे धृतराष्ट्र के दिल को चोट पहुंचती थी। युधिष्ठिर के राजाधिराज बनने के थोड़ी दिन बाद भीमसेन धृतराष्ट्र की किसी आज्ञा को परिणत न होने देता था। कभी कभी धृतराष्ट्र को सुनाते हुए वह कह भी देता था कि दुर्योधन और उसके साथी अपनी नासमझी के कारण मारे गए। बात यह थी कि दुर्योधन दुशासन आदि द्वारा किए गए अत्याचारों और अपमानों का दुखद स्मरण भीमसेन के मन में अमिट रूप से अंकित हो चुका था। इस कारण न तो वह अपना पुराना बैर भूल पाता था और न ही क्रोध को ही चबा पाता था। कभी कभी वह गांधारी तक के आगे उल्टी सीधी बातें कर दिया करता था। भीमसेन की इन तीखी बातों से धृतराष्ट्र के हृदय को बहुत चोट पहुंचती थी। गांधारी को भी इस कारण बहुत दुख होता था, परंतु वह विवेकशीला थी और धर्म का मर्म जानती थी, इसलिए भीमसेन की बातें चुपचाप सह लिया करती थी तथा कुंती के स्फूर्ति पाकर धीरज धर लिया करती थी। तो इधर जो है सभी पांडव भीम और धृतराष्ट्र और गांधारी का आदर करते थे, लेकिन भीम जो है कभी कभी जो है पुरानी बातों को पुरानी बैर को याद दिलाता था। वो कहता था कि दुर्योधन की नासमझी के कारण ही वो मारे गए और उनके जो
पाप हैं वो याद दिलाता था धृतराष्ट्र और गांधारी को। इससे जो है उनका दिल जो है दुखता था। लेकिन गांधारी जो है धर्मशील थी, इसलिए वो चुपचाप जो है अपनी इन बातों को सुन लेती थी। यद्यपि महाराज युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र को हर प्रकार से आराम पहुंचाने का उचित प्रबंध कर रखा था, फिर भी धृतराष्ट्र का जी सुख भोग में नहीं लगता था। राजा अब जो है युधिष्ठिर राजा बन चुके थे, इसलिए राजा युधिष्ठिर जो है सभी सुविधाएं जो है वृद्ध राजा धृतराष्ट्र को देते थे। लेकिन फिर भी उनका, क्योंकि उनके 100 पुत्रों का वध हो चुका था और एक पिता के लिए उनके पिता पुत्र की मृत्यु जो है सबसे बड़ा दुख है, फिर वो किसी सुख को जो है अच्छे से नहीं भोग पाते थे, इसलिए जो है उनका मन नहीं लगता था। एक तो वह बहुत वृद्ध हो गए थे, फिर भीमसेन की अप्रिय बातों से कभी कभी उनका हृदय खिन्न हो जाता था। अब जैसे कि भीम उनमें जो है ऐसे थे जो कभी कभी उनकी पुत्रों की जो कृत हैं, जो उनके कार्य हैं, वो जो है उन्हें याद दिला देते थे, इसलिए जो है उनका मन अब जो है खिन्न हो गया। धीरे धीरे उनके मन में विराग आ गया। इन बातों में गांधारी भी उनका अनुसरण किया करती थी। एक दिन धृतराष्ट्र धर्मराज के भवन में गए और उनसे बोले, तुम तो शास्त्रों के ज्ञाता हो और यह भी जानते हो कि हमारे वंश की परंपरा प्रथा के अनुसार हम वृद्धों को वल्कल धारण करके वन में जाना चाहिए। इसके अनुसार ही मैं अब तुम्हारी भलाई की कामना करता हुआ वन में जाकर रहना चाहता हूँ। तुम्हें इस बात की अनुमति मुझे देनी ही होगी। तो धृतराष्ट्र जो है अब युधिष्ठिर से कहते हैं कि हमारे वंश की भी ये परंपरा है, मैं वृद्ध भी हो गई। पहले क्या किया जाता था, जब वृद्ध अवस्था आती थी तो वनवास जाते थे, चाहे वो राजा हो चाहे वो रानी हो। तो वो जो है, क्योंकि इधर इनकी माता कुंती भी जो है विदुर के साथ जो है वनवास चली गई थी, तो धृतराष्ट्र ने जो है युधिष्ठिर से ये बात कही कि अब जो है हमें वनवास चला जाना चाहिए, वन में जाना चाहिए। धृतराष्ट्र की ये बातें सुनकर युधिष्ठिर बहुत खिन्न हुए और भरे हुए हृदय से बोले, अब मैंने तय किया है कि आज से आपका ही पुत्र युयुत्सु राजगद्दी पर बैठे, या जिसे आप चाहे राजा बना दे, अथवा शासन की बागडोर स्वयं अपने हाथों में ले ले और प्रजा का पालन करें। मैं वन में चला जाऊंगा, राजा मैं नहीं बल्कि आप ही हैं। मैं ऐसी हालत में आपको अनुमति कैसे दे सकता हूँ? यह सुनकर धृतराज बोले, कुंती पुत्र, मेरे मन में वन में जाकर तपस्या करने की इच्छा बड़ी प्रबल हो रही है। तुम्हारे साथ मैं इतने वर्षों तक सुख पूर्वक रहा और तुम और तुम्हारे भाई सभी मेरी सेवा और शुश्रूषा करते रहे। वन में जाने का मेरा ये समय है, तुम्हारा नहीं। इस कारण वन में जाने की अनुमति तुम्हें देने का सवाल ही नहीं उठता। यह अनुमति तो तुमको देनी ही होगी। यह सुनकर युधिष्ठिर अंजलिबद्ध होकर कांपते हुए खड़े रहे। यह वह कुछ बोल न सके। ये बातें कहने के बाद धृतराष्ट्र आचार्य कृप और विदुर से बोले, भैया विदुर और आचार्य, आप लोग महाराज युधिष्ठिर को समझा बुझाकर मुझे वन में जाने की अनुमति दिलाइए। तो इधर जो है धृतराष्ट्र ने फिर आचार्य कृप और विदुर को बोला कि आप ही जो है युधिष्ठिर को समझाइए, अनुमति दिलाइए। और इस तरह से युधिष्ठिर से वन में जाने की अनुमति पाकर वृद्ध राजा धृतराष्ट्र उठे और गांधारी के कंधे पर हाथ रखकर लाठी टेकते हुए वन में के लिए रवाना हुए। माता कुंती भी उनके साथ रवाना हुई। गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी, इसलिए वह कुंती के कंधे पर हाथ रखकर रास्ता टटोलती हुई जाने लगी। और इस तरह तीनों वृद्ध जो हैं राजकुटुंबी राजधानी की सीमा पाकर वन की ओर चले गए। अब जो है माता कुंती, गांधारी और धृतराष्ट्र तीनों ही वन चले गए। धर्मराज समझ रहे थे कि माता कुंती गांधारी को थोड़ी दूर तक विदा करने के लिए साथ जा रही है। वह संभल कर बोले, माँ तुम वन में क्यों जा रही हो? तुम्हारा जाना तो ठीक नहीं है। तुम ही ने आशीर्वाद देकर युद्ध के लिए भेजा था, अब तुम ही हमें छोड़कर वन में जाने लगी। यह ठीक नहीं है। इतना कहते कहते युधिष्ठिर का गला भर आया, किंतु उनके आग्रह करने पर भी कुंती अपने निश्चय पर अटल रही। युधिष्ठिर अवाक होकर खड़े हुए देखते रहे।
तो इधर जो है गांधारी और धृतराष्ट्र के साथ माता कुंती भी चली गई। उनको लगा कि माता कुंती आधे रास्ते तक गांधारी को छोड़ने जा रही है, लेकिन वो भी उनके साथ बन चल दी। युधिष्ठिर ने आवाज दी, लेकिन वो अपने जो है निश्चय जो पर अटल रही और वो भी उनके साथ बन चली गई। धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती ने 3 वर्ष तक वन में तपस्वियों की का साथ जीवन व्यतीत किया। संजय भी उनके साथ था। श्री कृष्ण और युधिष्ठिर, अब आगे जो है यहाँ पर महाभारत में श्री कृष्ण और युधिष्ठिर, महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद श्री कृष्ण 36 वर्ष तक द्वारिका में राज्य करते रहे। उनके सुशासन में यदुवंश ने सुख समृद्धि को भोगा। अब महाभारत का जब युद्ध समाप्त हुआ, श्री कृष्ण द्वारिका वापस चले गए और इसके बाद जो है द्वारिका में श्री कृष्ण ने 36 वर्ष तक द्वारिका में राज्य किया। श्री कृष्ण के शासन में यदुवंश के जो लोग थे वो सुख समृद्धि को भोगा उन्होंने, परंतु आपसी फूट के कारण अंततः यह विशाल यदुवंश जो है समाप्त हो गया। यह वंश नाश देखकर बलराम को असीम शोक हुआ और उन्होंने वही समाधि में बैठकर शरीर त्याग दिया। अब गांधारी ने जो है श्री कृष्ण को श्राप दिया था, क्योंकि वो जानती थी कि पूरे कौरव वंश का नाश श्री कृष्ण ने ही किया है। श्री कृष्ण ने ही जो है पांडवों को रास्ता बताया है जिससे कौरवों का नाश हुआ है। तो माता गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया था कि जिस प्रकार से तूने मेरे वंश का नाश किया है, ऐसे ही तेरे वंश का भी नाश होगा। श्री कृष्ण ने उन्हें प्रणाम किया और उनके श्राप को भी जो है बड़े आदर भाव से स्वीकार किया। इसलिए अब 36 वर्ष के बाद यदुवंश के यानी श्री कृष्ण का जो वंश था उसमें आपसी फूट होने लग गया। एक दूसरे के सब शत्रु बन गए और इनके यदुवंश भी जो है आपसी फूट के कारण इनका जो विशाल यदुवंश था वो भी समाप्त हो गया। ये वंश नाश को देख करके बलराम को असीम शोक हुआ, उनको बड़ा दुख हुआ और उन्होंने वहीं समाधि में बैठकर अपना शरीर त्याग दिया। सब बंधु बांधवों का सर्वनाश देखकर श्री कृष्ण भी ध्यान मग्न हो गए और समुद्र के किनारे स्थित वन में अकेले विचरण करते रहे। जो कुछ हुआ उस पर विचार करके उन्होंने जान लिया कि संसार छोड़कर जाने का उनका भी अब समय आ गया है। इस प्रकार से जो है महाभारत का युद्ध हुआ। श्री कृष्ण द्वारिका गए। 36 वर्ष तक उन्होंने अपने द्वारिका में राज किया। इनके राज में सभी सुख समृद्धि से रहते थे, लेकिन आपसी फूट के कारण इनके विशाल यदुवंश भी समाप्त हो गया। ये वंशनाश को देखकर उनके बड़े भाई बलराम, उन्होंने भी समाधि में बैठ करके अपने शरीर का त्याग कर दिया। सब बंधुओं का सर्वनाश देख करके श्री कृष्ण भी ध्यान मग्न हो गए और समुद्र के किनारे स्थित वन में अकेले विचरण करते रहे। जो कुछ हुआ था उस पर विचार करके उन्होंने जान लिया कि संसार छोड़कर जाने का उनका भी अब समय आ गया है। यह सोचते सोचते वह भी वहीं जमीन पर एक पेड़ के नीचे लेट गए। इतने में कोई शिकारी शिकार की तलाश में घूमता फिरता उधर से आ निकला। सोए हुए श्री कृष्ण को शिकारी ने दूर से हिरण समझा और धनुष तान कर एक तीर मारा। तीर श्री कृष्ण के तलवे को छेदता हुआ शरीर में घुस गया और उनके देहावसान का कारण बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार से श्री कृष्ण का देहावसान भी हो गया। यह शोकजनक समाचार हस्तिनापुर पहुंचा और पांडवों के मन में सांसारिक जीवन के प्रति विराग छा गया। तो जैसे ही पांडवों ने सुना, क्योंकि पांडवों का साथ श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में दिया था और हर संकट में श्री कृष्ण पांडवों के साथ रहते थे, तो जैसे ही पांडवों ने ये समाचार सुना कि श्री कृष्ण भी अब जो है इस लोक को छोड़कर चले गए हैं, तो पांडवों के मन में सांसारिक जीवन के प्रति विराग छा गया। जीवित रहने की चाह अब उनमें न रही। अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राजगद्दी पर बिठाकर पांचों पांडवों ने द्रौपदी को साथ लेकर तीर्थ यात्रा करने का निश्चय किया। वे हस्तिनापुर से रवाना होकर अनेक पवित्र स्थानों के दर्शन करते हुए अंत में हिमालय की ओर चल दिए। इधर परीक्षित और उनके वंशजों ने न्यायोचित शासन की
परंपरा का निर्वाह करते हुए दीर्घ समय तक राज्य किया। इधर जो है राजा परीक्षित अब जो है पांडवों के आगे जो है शासन उन्होंने किया और श्री कृष्ण ने भी जो है इस लोक को छोड़कर वो चले गए अपने परम धाम को। पांडवों ने धर्म युद्ध किया, श्री कृष्ण ने इस धर्म युद्ध में पांडवों का साथ दिया, लेकिन अंत में सभी जो हैं इस लोक को छोड़कर चले गए। सभी पांडव जो है तीर्थ यात्रा में चले गए और अपने पुत्र, अपना जो उत्तरा के जो पुत्र था परीक्षित को उन्होंने अपना राज्य, पूरा राज्य संभालने को दिया। परीक्षित के हाथों जो है वो अपने राज्य को छोड़ गए और तीर्थ यात्रा करने का निश्चय किया। वे हस्तिनापुर से रवाना होकर अपने अनेक पवित्र स्थानों के दर्शन करते हुए अंत में हिमालय की ओर चल दिए। तो इधर जो है पांडवों ने हस्तिनापुर छोड़ दिया, परीक्षित को राजा बना दिया और इधर जो है परीक्षित और उनके वंशजों ने न्यायोचित शासन की परंपरा का निर्वाह करते हुए दीर्घ समय तक राज्य किया। तो परीक्षित और उनके जो वंशज थे उन्होंने जो है आगे दीर्घ काल तक जो है यहाँ राज्य किया। इस प्रकार से जो है ये महाभारत, जो बाल महाभारत हम पढ़ रहे थे, वो महाभारत की जो कथा है वो भी समाप्त हुई। हमने महाभारत के 18 दिनों का वृतांत आपके सामने रखा, हर एक चरित्र को, हर एक कैरेक्टर को आपके सामने प्रस्तुत किया। तो इस महाभारत कथा से देखिए, ये महाभारत कथा ये हमें बहुत सीख देती है, बहुत शिक्षा हमें देती है। दुर्योधन के एक हट ने, दुर्योधन के जो अधर्म ने पूरे कौरव वंश का कुल नाश कर दिया और पांडवों के भी वंशज का जो है लगभग उन्होंने नाश कर दिया। एक राजा परीक्षित ही बच गए आगे राज्य करने के लिए। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।